मैं हूं मनीष। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन के अंदर दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दिया है। भारत पर 50% टैरिफ लादने वाले ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत पर व्यापारिक घाटे और रूस से तेल खरीदने के लिए महीनों से जोरदार हमला करने वाले ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्ता पर जोर दिया है। वो व्यापार वार्ता के जल्द सफल होने की उम्मीद जता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ दोनों देशों के बीच कारोबारी बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि भारत और रूस चीन के हाथों में चले गए हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है दोनों महान देशों के लिए एक सफल ट्रेड डील पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। दरअसल काठमांडू में 20 से 25 साल के लड़के लड़कियां सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। 2 दिन में 22 मौतें हो चुकी हैं, 400 से ज्यादा घायल हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के घर और काठमांडू का सिंह दरबार सब एक दिन में जल गया। पूरे काठमांडू के आसमान में काला धुआं दिख रहा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया है। एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पोडेल को दौड़ा कर मारा गया। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। नेपाली सेना ने कहा कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट और आग लगाने जैसी हरकतें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस समय अपने रजत जयंती वर्ष में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था, इसलिए इस साल को सरकार ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये उत्सव अगले 25 हफ्तों तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। वह उन्होंने बताया कि पीएम मोदी रायपुर में विधानसभा भवन का लोकार्पण और स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर सीएम योगी ने लोगों को आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में एक महिला ने जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अफसरों को जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया। जनता दर्शन में कुछ लोगों के साथ उनके बच्चे भी पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें दुलार कर आशीर्वाद दिया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भिलाई से। मछली पकड़ने गए 2 युवक नाले में बहे। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का मामला। तो बड़ी खबर इस वक्त की भिलाई से बता रहे, मछली पकड़ने गए 2 युवक नाले में बहे। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।
इसी बीच बड़ी खबर, बलौदा बाजार से मवेशियों से भरा कैंटर पकड़ा गया। रायपुर गौ सेवा रक्षक के युवाओं ने यह कैंटर पकड़ा। कैंटर में 20 से अधिक मवेशी मिले। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार किया है। मवेशियों की तस्करी की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। सोना खान चौकी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, बलौदा बाजार से आ रही है। मवेशियों से भरा कैंटर पकड़ा गया है। रायपुर गौ सेवा रक्षक के युवाओं ने यह कैंटर पकड़ा। कैंटर में 20 से अधिक मवेशी मिले। पुलिस ने कैंटर के ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार किया है। मवेशियों की तस्करी की आशंका, पुलिस जांच में जुटी है। सोना खान चौकी क्षेत्र का पूरा मामला है। इसी बीच बड़ी खबर फतेहपुर से, किसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने घटना को दिया था अंजाम। एक आरोपी फरार की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर के असाथर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर फतेहपुर से, किसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। एक आरोपी फरार है। फरार की तलाश में पुलिस जुटी है। फतेहपुर के असाथर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भाटापारा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सरपंच, उप सरपंच के पति और सहायिका पर मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए बताया कि उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। खरगोन में पारिवारिक विवाद के चलते पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान वही बीच बचाव करने आई बेटी पर भी आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। प्रियल पिता लोकेन सिंह राजपूत है। ये इसकी उम्र लड़की की 24 साल है। इनका परिवार में घर पे इनकी माताजी और पिता के बीच में ज़मीन बेचने की बात को लेकर विवाद हो रहा है। इनका कहना है कि आए दिन पापा इस बात को लेकर विवाद करते हैं और ज़मीन बेचना नहीं चाहते। तो इसकी मम्मी पे बड़ा सा दराता लेकर मारने के लिए दौड़ा। तो लड़की और इसका भाई दोनों बचाव करने के लिए आए, तो लड़की को पीठ में प्राणघातक चोट पहुंची है, जिस पर से थाना सनावद में धारा 109 के तहत गंभीर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और लड़की को अभी CSC सनावद से इंदौर रेफर किया गया है। उक्त आरोपी को राउंड अप कर दिया गया है। खैरागढ़ जिले में पुलिस जवानों की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। एसपी ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पहला मामला शनिवार रात का है, जब सोना तस्करी में पुलिस की भारी चूक सामने आई। एक व्यापारी की गाड़ी से लगभग 10 किलो कच्चा सोना बरामद हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र 2000 रुपए का चालान काटकर वाहन और सोना छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश सराफा व्यापारियों की दखल और पैसों के खेल से की गई। इसकी जानकारी मिलते ही एसपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी आलोक साहू, SI नंदकिशोर वैष्णव और हवलदार तेजान ध्रुव को तत्काल निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरा मामला 7 सितंबर का है, जब गणेश विसर्जन झांकी के दौरान नाबालिग आरोपी ने दीपक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना स्थल पर मौजूद पुलिस जवान मूक दर्शक बने रहे। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने प्रधान आरक्षक और छत्रपाल सिंह पेकरा को निलंबित कर दिया। उत्तराखंड से हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आरएसएस कार्यकर्ताओं के बेटे ने गला रेतकर आत्महत्या कर ली है। जहां आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे ने गला रेतकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलते ही
परिजन युवक को आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने किसी बीमारी से जूझने का जिक्र किया। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। लिंक मिल जाएगा, डिलीट होना होगा अकाउंट मुझे पता है लोगों का काम है फेसबुक में निकल के आया है और L4 है सारे पार्ट्स में स्क्रिप्ट निकल के आया। उसकी वजह से मेरी लोअर बैक में बहुत उत्तराखंड के रामनगर में नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को स्मैक सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। रामनगर पुलिस से लगातार नशे के विरुद्ध अभियान के तहत आज चौकी पीरू मदारा द्वारा एक राजाली जिसकी उम्र 22 साल 3.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसकी कीमत लाखों में है और इसके संबंध में कहाँ से लाया था और कहाँ बेचने वाला था, इस संबंध में भी हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसोली विधानसभा क्षेत्र के वलीपुर बाजार खेल मैदान में आगामी 17 सितंबर को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विशाल जनसभा आयोजित होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस रैली में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति और बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह सुबह सपा में शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं करेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत सिंह ने जनसभा की जानकारी देते हुए कहा कि सुबह सपा लगातार अति पिछड़े, गरीब और वंचित वर्ग की आवाज बुलंद कर रही है और हर शोषित को न्याय दिलाना ही पार्टी का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के तिल्हापुर मोड़ में हुए एक्सीडेंट से युवक की मौत को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। सूचना मिलने पर पुलिस ग्रामीणों को समझाने पहुंची और जाम हटवाने में जुट गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है और बाद में उसे दुर्घटना का रूप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैसे भी बताए। अभिषेक हमारे पापा 4-5 दारा बुलाने, हमारे पापा खाना खा रहे थे तो उनको हाथ पकड़ के बुला लगे, कहीं चलो भंडारा इलाहाबाद खाए चली, तो उनको बुला ले गए। फिर वो 11:30 बजे वो पता आया कि एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे माँ उसके पिताजी मेरे मामा के पास गए, कहे हैं कि चलो वर्दी पहनो, चलो वहाँ चलते हैं, एक्सीडेंट हो गया। हमारी मामी नहीं जाती ही नहीं, कहाँ पहले पता ले ला जा। हमारी मामी आए हैं, हमारे मम्मी से पूछी नहीं, कहाँ बिट्टी पापा कहाँ हैं, तो कहाँ अभिषेक के साथ गए हैं वही। तो फिर हमारे मामी मामा 12 बजे रात के गए हैं। एमपी के खरगोन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद से ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल जमीन बेचने को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इसी बीच पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। तभी बीच बचाव करने आई बेटी इस हमले का शिकार हो गई। हमले के बाद तत्काल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। रियल पिता लोकेन सिंह राजपूत है। ये इसकी उम्र लड़की की 24 साल है। इनका परिवार में घर पे इनकी माताजी और पिता के बीच में ज़मीन बेचने की बात को लेकर विवाद हो रहा है। इनका कहना है कि आए दिन पापा इस बात को लेकर विवाद करते हैं और ज़मीन बेचना नहीं चाहते हैं। तो इसकी मम्मी पे बड़ा सा दराता लेकर मारने के लिए दौड़ा
लड़की और इसका भाई दोनों बचाव करने के लिए आए तो लड़की को पीठ में प्राण घातक चोट पहुंची है, जिस पर से थाना सनावद में धारा 109 के तहत गंभीर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और लड़की को अभी CSC सनावद से इंदौर रेफर किया गया है। उक्त आरोपी को राउंड अप कर दिया गया है। गाडरवारा में ग्राम पंचायत रिछावर के निर्वाचित सरपंच विनय पटेल ने SDM कलावती ब्यूरो को आवेदन सौंपा। यह आवेदन सरपंच संघ अध्यक्ष अजय द्विवेदी एवं क्षेत्र के उनके सरपंचों की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। आवेदन में सरपंच ने अपने विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा की गई सामूहिक शिकायतों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। विनय पटेल ने कहा कि 4 सितंबर को उनके खिलाफ जो शिकायत SDM के समक्ष प्रस्तुत की गई थी वह राजनीतिक एवं व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पंचायत के कार्य शासन के निर्देशानुसार ग्राम सभाओं के माध्यम से संचालित करते हैं। उनका गृह ग्राम अमोदा ग्राम पंचायत रिछावर का हिस्सा है और वे स्वयं पंचायत भवन पर उपस्थित रहकर कार्यों का संचालन करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत कुछ लोगों ने जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ जो ज्ञापन SDM कार्यालय देके गए थे। 3 दिनों का आज दिनांक तक अवकाश था और शिकायत जो मेरे विरुद्ध कर गए थे वे संपूर्ण जो शिकायत वो करके गए हैं वो मिथ्या एवं झूठ हैं। इनने व्यक्तिगत द्वेष और मुझ पर जो मेरे जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें व्यवधान पैदा करना इनकी असामाजिक तत्वों ने शिकायत की थी जो कि निराधार है। और आज के परिवेश में पंचायतें जिस प्रकार से काम कर रही हैं उनके लिए गाइडलाइन ऊपर शासन से आती है। हम लोग जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उन परिस्थितियों में काम करना तो ठीक, लेकिन एक व्यवस्थित काम के लिए हम लोग जो अग्रसर होते हैं उन पे अगर ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं में लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं कि हम शायद शिकायत कर देंगे तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं इधर के उधर हो सकती हैं, लेकिन शासन इतनी बेहतरीन गाइडलाइनें दे रहा है कि जिसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है। ग्राम रिछावर के कुछ लोगों के द्वारा जन सुनवाई में पिछली बार एक आवेदन दिया गया था कि रिछावर में पंचायत में अनियमितताएं हो रही हैं, जिसके संबंध में आज रिछावर सरपंच एवं सरपंच संघ के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ज्ञापन दिया गया है, जिसको नियमानुसार जांच के लिए और अग्रिम कार्रवाई